नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू कोचिंग क्लासेस घाटोल के यूट्यूब चैनल द जेसीसी घाटोल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 27 जुलाई 2025 रविवार को लाइब्रेरियन का ये जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हिलगार्ड एटकिंसन के अनुसार सीखने को पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप में खालिस्तान में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द आएगा? उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान भरें। व्यवहार, मस्तिष्क का आकार, तंत्रिका द्रव्यमान, बुद्धि लब्धि और अनुत्तरित। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका व्यवहार हो जाएगा। इसमें आंसर आएगा व्यवहार, ए आंसर हो जाएगा। दूध सागर जल प्रपात भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है। दूध सागर जो जल प्रपात है वो भारत के गोवा में स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा ए। थर्स्टन के बुद्धिमत्ता सिद्धांत में जल्दी से विवरणों को दृश्यात्मक रूप से देखने की क्षमता को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानिक स्मृति, संवेदी गति, तार्किक क्षमता, सूक्ष्म अवलोकन, अनुत्तरित प्रश्न। 3 में आपका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म अवलोकन। डी आंसर आपका हो जाएगा सूक्ष्म अवलोकन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या था? प्रसंग का मतलब उनका यही, जैसे लोगो, एक मोटो, एक वाक्य, ये क्या था? इसमें हो जाएगा आपका वन और भोजन, वन और जीवन, वन और पर्यटन, वन और जल। वन और जल वाला आंसर आपका हो जाएगा वन और जल। डी आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था है प्लाज्मा। आंसर ए सही हो जाएगा। इसमें आंसर नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 6, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये एक साइड में भारतीय राज्य हैं और दूसरी साइड में भारतीय राज्यों की राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तो दोस्तों, इसमें यदि एक आध भी आपको पता होता तो अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसा कि पहले ही देख लीजिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। तो एक में 4 कहाँ है? एक के नीचे 4 3 में दे दिया है, इसलिए आंसर नहीं निकल रहा है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ 3, यानी 2 में 3 कहाँ है? तो 2 में 3 दो जगह है। ये भी उत्तर चल रहा था अपना, ये भी चल रहा था, यहाँ ये भी चल रहा था, लेकिन यहाँ बी के अंदर 3 नहीं है, इसलिए ये आंसर अपना यहाँ पर क्या हो जाता है? कट हो जाता है। अब 2 बचे हैं। अब देखिए सी में, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है, यानी सी के नीचे आपको 2 होना चाहिए। तो यहाँ सी के साथ में 2 नहीं है, इसलिए ये आंसर भी कट गया आपका। सी के नीचे 2, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। 1960 में बीबी लाल व बी के थापर के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई है? बिल्कुल साहब, बहुत ही सरल पेपर आया है। इसमें तो जो भी ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ा है अपन ने वही आया है, वो भी ऊपर ऊपर का आया है। तो बीबी लाल बी के थापर सीधी सी बात है कालीबंगा से है, संबंधित हैं, सबको पता है। डी आंसर हो जाएगा इसमें, है ना? इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सी नदी दरार घाटी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? दरार घाटी रिफ्ट घाटी से बहकर बहती है, तापी नदी है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। सहकर्मी समूह क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। सहकर्मी कौन होते हैं? देखो, सहकर्मी, कर्मी का अर्थ यहां लेना है भाई बहन, समान आयु, स्थिति या क्षमता वाले लोगों का समूह है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह है, एक ही परिवार या रिश्तेदारों के सदस्य, अनुरूपित।
बताइए इसमें क्या हो जाएगा? सहकर्मी समान आयु, स्थिति या क्षमता वाले लोगों का समूह है वो सहकर्मी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी संयोजन विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? आपका इसमें आंसर हो जाएगा 10 में अल्ट्रा प्लस F4, है ना? ये जो भी है ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखिए अपना। 11 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी? कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, कितना सिंपल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आंसर हो जाएगा सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो यहाँ से राज्यपाल के बाद में ये भारत की पहली राष्ट्रपति भी बनती हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आंसर सी हो जाएगा। राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल चयन किया गया है? कौन सा पर्यटन स्थल चयन किया गया है? सरिस्का टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ये आंसर आपका हो जाएगा इसमें ये। अगला प्रश्न, सूची सेकंड में दिए गए आभूषणों का मिलान सूची फर्स्ट में दिए गए शरीर के उन हिस्सों से करें जहां उन्हें पहना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बार कई सालों से बोरला 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 पढ़ाता आ रहा हूं। हमारे शेखावाटी में बोर को बोरला कहते हैं और इस बार आ ही गया। अब ये देखिए, आप यहाँ भी आप एक आध मिला के देखिए, कभी कभी क्या फर्स्ट टाइम निकल जाता उत्तर। ये जो बोरला है 4 नंबर का है, ये सिर में पहना जाता है। कहाँ? सिर में। तो बी के साथ में 4 देखिए कहाँ है? बी के साथ में 4 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी 2 जगह है। बी के साथ में 4 यहाँ भी है और बी के साथ में 4 यहाँ भी है। मतलब आंसर ए और डी से निकलने वाला है। अब और देखिए, पैर में क्या पहना जाता है? लंगर। तो ए के साथ में 3 देखिए, तो ए के साथ में 3 यहाँ है, ए के साथ में 3 यहाँ नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तेरे में आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी पैरों में लंगर पहना जाता है, सिर में बोरला पहना जाता है, गर्दन में आड़ पहनी जाती है और कान में झेला पहना जाता है। गर्दन में आड़ और डी कान में झेला। झेला झूला टोपस वगैरह ऐसा ही होता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वाह 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 जी, अभी कल परसों शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें से आ गया गुरु शिखर। सबसे सरल क्वेश्चन है, गुरु शिखर, है ना? गुरु शिखर की ऊंचाई टाबरो 1722 मीटर है। यदि मंदिर प्लस करते हैं, प्लस जो मंदिर है वहां पर यदि उसकी ऊंचाई करते हैं साथ में प्लस, तो 1727 हो जाएगी। ये सबसे ऊंची है। 2 नंबर की शेर आ जाएगी, 3 नंबर की जरगा आ जाएगी, 4 नंबर की दिलवाड़ा आ जाएगी। तो ये कुछ 4-5 चोटियां तो याद रखना बहुत जरूरी है। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। 14 से 15 आ गए हैं अपन। प्रश्न नंबर 15 है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत प्रस्ताव का सिद्धांत किसने दिया? बालको ये क्वेश्चन चलो है तो ठीक ठाक, लेकिन कंफ्यूजन में जा रहा है। बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत है ना, बहुकारक सिद्धांत है, ये एडवर्ड थॉर्नडाइक ने भी दिया था और जेपी गिलफोर्ड ने भी दिया था। अब दोनों में से देखिए आंसर के में क्या आता है। ज़्यादा ए के ऊपर चांस बनते हैं और बी भी इसका सही हो सकता है। वो तो अब इसकी बोर्ड की आंसर की के ऊपर अपन फाइनल करेंगे क्या होगा। मेरे हिसाब से एक बार आप ए मान के चलिए। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बिल्कुल अंबेरी उदयपुर में। बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? अधिकार अमेरिका। अधिकार ऐसे निकाल दीजिए, अमेरिका। अधिकार अमेरिका
अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका से। ये रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, बी आंसर आपका हो जाएगा इसमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 के अंतर्गत करते हैं, जब कोई बाहरी आक्रमण होता है ना, इसके लिए। ये 3 अनुच्छेद बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 352, 356 और 360। 352 बाहरी आक्रमण के समय आपातकाल लगता है। एक आपका 356 होता है, अनुच्छेद 356। 356 में क्या होता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और एक होता है 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, और ये भारत में एक बार भी नहीं लगा है। तो 3 ये अनुच्छेद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपने तो मिक्सर मसाले में ये आ जाते हैं ये। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होती है? पारा नहीं होती है, डी हो जाएगा इसका आंसर। पारा नहीं होती है साहब। अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है, कड़ी मेहनत करो और कोशिश करो, फिर से कोशिश करो कि आदर्श वाक्य विद्यार्थियों को याद रखने चाहिए। सीखने का कौन सा सिद्धांत इस आदर्श वाक्यों का समर्थन करता है? कौन सा सिद्धांत? प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये कोशिश करो, मेहनत करो, है ना, फिर से कोशिश करो। देखो, फिर से कोशिश करो मतलब एक बार आपसे गलती हुई है तो सीधी सी बात है, प्रयत्न करो और त्रुटि द्वारा सीखो। ये सिद्धांत इसका हो जाएगा। 20 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 में जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है? राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना कौन सी है? नमामि गंगे, अटल भूजल योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। ये राजस्थान सरकार की पूछी है, तो ये आंसर है इसका मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। जल संरक्षण के लिए पूछी है ना। और सिंचाई और पेयजल योजना की पूछे तो अभी वो ईस्ट कैनाल का काम चल रहा है, ERCP वाला, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वहां पर। अगले पेपर में मेरे हिसाब से क्वेश्चन ERCP का पक्का बनेगा। अभी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान आ गया है। 22 में, यदि कोई शिक्षक अनावश्यक रूप से सख्त हो और छात्रों को अनुचित तथा कठोर दंड देता हो तो उसके व्यवहार के कारण छात्रों में निम्न में से कौन सा व्यवहार विकसित हो सकता है? मतलब बच्चे, सीधी सी बात है, कठोर होगा, है ना, अवांछित मतलब फालतू में कठोर अनुशासन करेगा तो बच्चे क्या करेंगे? विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाला व्यवहार है बच्चों में आ जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। पावलोव का कुत्तों पर गैस्ट्रिक स्राव, अमाशयी स्राव का प्रसिद्ध प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है? तो पावलोव ने कुत्ते पे दिया था ना वो घंटी वाला, घंटी बजी खाना दिया लार आई, है ना। एक टाइम ऐसा आ गया कि घंटी बजी खाना दिया नहीं, कुत्ते में लार आ गई, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये देखो अनुबंध हो गया उसके अंदर, है ना, तो ये बी हो जाएगा, पुरातन अनुबंध द्वारा अधिगम। अनुबंध द्वारा अधिगम हो जाएगा, ठीक है। 23 में आंसर हो जाएगा आपका बी। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का 25वां संस्करण खालिस्तान में आयोजित किया गया। 25वां संस्करण है, ये कहाँ हुआ है ये बताइए? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अनुत्तरित, जोधपुर आंसर हो जाएगा, जोधपुर में हुआ था ये। अधिगम में एक नया व्यवहार तो सीख लिया जाता है लेकिन तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाता जब तक कि भी उसे दिखाने के लिए प्रोत्साहन न दिया जाए। सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। अंतर्दृष्टि, श्रेणिक, सामाजिक, अंतर्निहित। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक। सामाजिक आंसर आ जाएगा। यानी दिखाने का अवसर उसको कहाँ मिलेगा? समाज में मिलेगा। 25, प्रश्न नंबर 26। जैसे कि शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ, आशय, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये आंसर यहाँ नीचे से देना है, वहां से आंसर मत दे दीजिएगा। देखिए, शैक्षिक
मनोविज्ञान से शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान किया है। बिल्कुल साहब, ये सही बात है, ये भी सही है। छात्रों को समझने के पश्चात यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। यह शिक्षक का अपने सहकर्मियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद है। जरूरी नहीं है, ये नहीं हो सकता। सामंजस्य तो अच्छे सहायकों पढ़े हुए भी नहीं करते हैं। फिर हो जाएगा अपना, यदि शिक्षक का परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते सुधारने में मदद करता है। यह कोई मतलब नहीं है इसका, तो कैसे, वो तो उसका व्यवहार से ही सुधरेंगे। और यह शिक्षक का छात्रों की समस्याओं को समझने और व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है ये। तो क्या हो गया, ए बी सी। देखो ए बी सी कहाँ है, ए बी सी ये रहा, ए बी सी ये रहा। आपका आंसर ये हो जाएगा बेटा। तुमने तो बी लगा के आया है, जो भी पेपर है जिसका भी है, गलत हो गया बेटा तुम्हारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा 2025 की शुरुआत में पारित पहला ग्रीन बजट 2025 का बजट था अपना, पहला ग्रीन बजट पर ध्यान रखना भाई। राजस्थान सरकार का पहला ग्रीन बजट कौन सा है 2025 का, में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है इसमें बताइए। इसमें पुनर्चक्रण व कचरा निपटारा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, बिल्कुल ये भी है। ग्रीन फंडिंग ये भी है। ग्रीन ग्रूमिंग, ये ग्रीन ग्रूमिंग है, ये इसमें नहीं है। बाकी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन भी है। ये सब हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नहीं, पहले 2025 के शुरुआत में पारित पहले ग्रीन बजट में शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है, ग्रीन ग्रूमिंग नहीं है। 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता। कितना अच्छा प्रश्न आया है। 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप है, वो किसने जीता है। ऑस्ट्रेलिया, हर कोई जानता है इसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किस कवि ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिसेन ने की। ये आंसर हो जाएगा हरिसेन इसका आंसर हो जाएगा। मैं आंसर इसीलिए बोल रहा हूँ ABCD, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी सीरीज हो सकता है अलग हो, तो प्रश्न में उत्तर और हो सकता है ये मेरे यहाँ इस पेपर में जो उपलब्ध पेपर हुआ उसमें A है, तो हो सकता है आपके यहाँ B हो सकता है C हो। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको उत्तर ही बोल के सुना रहा हूं, तो आप उत्तर पे ध्यान दें, ABC पे ध्यान न दें। ये प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई है, इसके लेखक हैं हरिसेन। मेरे जो पेपर में है ये A में आया है, बाकी आपके जो भी है वो हरिसेन जिस ऑप्शन में भी है वो आप सही कर दीजिए। अगला प्रश्न ये हो गया अपना 29 का। अब अपना प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। बेगम बतूल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बेगम बतूल को किस श्रेणी में, गायिका की श्रेणी में। अभी कल की क्लास में आया है ये, कल जो मैंने YouTube वीडियो डाला है उसमें राजस्थान के 3 ये प्रमुख हस्तियां हैं, इनको पद्मश्री मिला था। ये देखिए इम्पोर्टेंट भी लगाया हुआ है, ये कला से हैं। ये आपके सामने है, देखिए प्रश्न ये पहले के लिखाए हुए हैं। वर्ष 2025 में पद्मश्री अवार्ड पाने वाले कितने राजस्थानी हैं। 3 राजस्थानी हैं। मैंने ये भी विचार बनाया था, पूछ सकते हैं कितने राजस्थानी हैं। 3 की संख्या भी दी थी। सीनकोप निजाम शायर हैं, जोधपुर के हैं। बतूल बेगम मांड गायिका हैं, जयपुर की हैं। मतलब ये कला में चली जाएंगी। ये क्वेश्चन अपना आ गया है लाइब्रेरी में। बहुत बहुत धन्यवाद पेपर सेटर को जो दिया अपना। तो ये किससे हैं, कला से हैं, सार्वजनिक मामले से नहीं है, कला से हैं। बालिका का गलत हो गया है, ये किसका पेपर है। माला को दूसरों से जुड़ने में कठिनाई होती है, वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती। ये माला एक बच्ची का नाम है और दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीन रहती है। न तो अपनी भावना किसी को बताती है, न दूसरों की ज्यादा समझती है। उसकी बोलने की शैली में विचलन और शरीर की हरकतें रूढ़िवादी हैं। उसे संभवतः कौन सा विकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। कौन सा विकार है, डिसलेक्सिया का, डिस्फेजिया का,
ऑटिज्म का, सिजोफ्रेनिया का अनुत्तरित है। अब देखो ये ऐसे लक्षण तो डिसलेक्सिया डिस्फेजिया में तो होते नहीं हैं, ऑटिज्म में हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटिज्म हो जाएगा। सिनकोप निजाम शिव किशन बिस्सा को 2025 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? क्या बात कर दी, एक ही 3 लाइनों से 2 प्रश्न, 3 लाइनों से 2 प्रश्न। देखिए ये रहा सिनकोप निजाम शायर, ये क्या हैं, शायर हैं, तो शायर हैं तो ये भी साहित्य और शिक्षा नहीं, ये भी कला से ही जाएंगे, साहित्य और शिक्षा से हैं, तो इसको अपन क्या करेंगे, साहित्य और शिक्षा, मतलब सिनकोप निजाम शायर हैं, सिनकोप निजाम शिव किशन बिस्सा को 2025 में पद्मश्री से नवाजा गया है, बिल्कुल पद्मश्री से नवाजा गया इसको 32 में, तो इसको ये भी शायर हैं, मांड गायिका भी कला जाएगी, तो ये शायर हैं, तो शायर भी एक प्रकार से कलाकार ही होता है मेरे हिसाब से, तो है ना, मेरे हिसाब से तो ये कला होना चाहिए। यदि ये आंसर नहीं होगा तो फिर बच्चों आपका डी हो जाएगा, साहित्य और शिक्षा में जाएगा ये, है ना। ज्यादा मैं इसके साथ में जाऊंगा कला के। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है? कितना सरल है, चूहों के मंदिर के नाम से करणी माता का मंदिर है जो देशनोक बीकानेर में है। यहाँ पर पाए जाने वाले चूहे, सफेद चूहे क्या कहलाते हैं? काबा कहलाते हैं। आज आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। किसी व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जिसे जैविक और मानसिक दोनों दृष्टियों से तीव्र परिवर्तन की अवस्था माना जाता है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लेवल का ये साइको यहाँ पर पूछा गया है। ये अपना हो जाएगा किशोरावस्था में, किशोरावस्था है। इसको संघर्ष और तूफान की काल के नाम से भी जाना जाता है, झंझावत के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा प्रश्न आता है, किशोरावस्था को तूफान, किसके? तूफान, झंझावत, है ना, के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी फॉर बॉय। अगला प्रश्न आपके सामने है 35 का। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, विजय टावर, जिसको विक्ट्री टावर भी कहा जाता है, का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राणा कुंभा के द्वारा किया गया। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी ताप्ती नदी है। बंगाल की खाड़ी में ताप्ती नदी नहीं गिर रही है। ये मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह है। मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह है, राजस्थान में खालिस्तान पर आयोजित किया गया था। 37 का कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। अंत्योदय कल्याण समारोह है, जयपुर में किया गया था। बात करते हैं 38 नंबर की। क्वेश्चन नंबर ये 38 का है। आप क्वेश्चन देखते रहना, नंबर की चिंता मत करना, प्रश्न देखना आपके यहाँ प्रश्न कौन सा है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किया गया है? राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक कहाँ किया गया, विकसित किए जाने हैं, किए जाने हैं, मतलब भविष्य में है ये। बर्तन बैंक कहाँ करेंगे? तो जब बात ही बर्तन भांडा की आगे नहीं तो आपा तो गाँव शुरू कर देंगे। तो 38 में ये हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत के स्तर पर की जाएगी ये, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार सुनिश्चित? कितना सरल क्वेश्चन, बिल्कुल ऊपर से उठा के दिया प्रश्न। ए हो जाएगा अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21 ए। यानी ये मैंने लॉजिक से भी सिखाया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मजदूरी पर न भेजें, उनसे काम न करवाएं, उनका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, है ना।
उसको शिक्षा प्राप्त करवाएं, क्योंकि नन्हे नन्हे बच्चे हैं बेचारे, है ना। ये तो अभी तो कहाँ इनसे काम करवाएंगे, ये तो, है ना, अभी क्या है, ये तो एक दो सीखने वाले हैं, है ना। इनको तो दो की एक नहीं आती है, अपने बोलते हैं ना, इसको दो दो की एक आती है, दो की एक नहीं आती है, उसको तो ABCD सीखने का टाइम है अभी इसका, तो इसका क्या है, ABCD सीखने का टाइम है। ये मैंने लॉजिक दिया था। तो देखिए यहाँ A नहीं है, यहाँ A नहीं है, ये A नहीं होने के कारण ये तो कट गया, A नहीं होने के कारण ये कट गया। उसके बाद में ये 21A, छोटा सा बच्चा होता है ना, नहीं बोलते हो लारे में लल्लू 21 दे दो, तो देखो छोटा सा लल्लू, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो 21 के लायक हैं, ये मेहनत मजदूरी कराने के लायक नहीं है। तो ध्यान रखिए, बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न अनुच्छेद 21A में। एक लड़के को शब्दों, अक्षरों और अन्य प्रतीकों को पढ़ने या समझने में कठिनाई होने से संबंधित विकार है, उसे संभवतः है निम्नांकित में से कौन सी समस्या है, निम्नांकित में से कौन सी समस्या उसे है। इसमें डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्फोनिया है, ये शायद डिस्फोनिया है, और डिसकैल्कुलिया। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, डिस्ग्राफिया तो लिखने से हो जाएगा, डिसकैल्कुलिया गणना से हो जाएगा, डिस्फोनिया, डिसलेक्सिया, इसमें डिसलेक्सिया आंसर होना चाहिए, डिसलेक्सिया हो जाएगा इसका, फाइनली है लगभग डिसलेक्सिया ही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न 41 का प्रश्न आ जाएगा अपना। देखिए प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी, भारत का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, वह है क्या है ये हो जाएगा आपका एस्ट्रोसेट 2, शुक्रयान फर्स्ट, गगनयान, यानी गगनयान होगा जिससे हम अंतरिक्ष में भेजेंगे लोगों को। राम के पथ पर पुस्तक के लेखक हैं, राम के पथ पर पुस्तक के लेखक कौन है, बच्चे ने 2 लगा रखे हैं, 2 नहीं बेटा, बी है, देवदत्त पटनायक और मिहिर सस्वादकार हैं। राम के पथ के लेखक है, बी आपका आंसर हो जाएगा, देवदत्त पटनायक वाला। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, बहुत ही अच्छा प्रश्न आना ही था, यहाँ से बहुत जोर लगाया जा रहा है इसके बारे में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग नहीं लिया। 43 में बताइए किस देश ने भाग नहीं लिया, रूस ने, नेपाल ने, कनाडा ने, यूनाइटेड किंगडम, यूके ने। अनुत्तरित प्रश्न, नहीं साहब, कनाडा ने भाग नहीं लिया था, ध्यान रखना इसका। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं, कुल कितने पदक जीते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं, 43, 68, 80 और 28। इसमें जीते थे बालको 80 पदक जीते थे। हाल ही में चर्चा में रहा ईसरदा बांध राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। ईसरदा बांध कहाँ है, ईसरदा बांध, ईसरदा बांध आपका हो जाएगा बाड़मेर में, ईसरदा बांध बाड़मेर में हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों, भारतीय संसद के, भारतीय प्रश्न आपका, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। सीधा सीधा प्रश्न उठा के दिया है, एकदम सीधा सीधा। 46 का बहुत बार आता है, रीट सेकंड ग्रेड, रीट लेवल सेकंड में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय संसद के दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बताइए। उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या फिर राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका आंसर इसमें लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। बिल्कुल बच्चे ने सही किया है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं दोनों सदनों की बैठक। प्रश्न नंबर 47, 47 में देखिए कितना सरल, कितना सरल। कल परसों ही यहाँ पर क्या हुई है, सभा हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना में भयावह है मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। देखिए प्रश्न, ये
कई दिनों से अच्छा प्रश्न, मैं सोचता हूँ प्रश्न ये किसी वागड़ के पेपर सेटर ने सेट किया है। बहुत बार मेरी बहुत इस पे बार्गेनिंग होती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से ज़्यादा भयानक तो मानगढ़ धाम का कांड था, इसको क्यों नहीं श्रेष्ठ माना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना में भयावह है, यानी उसकी तुलना में ये ज़्यादा दुर्भाग्यशाली था, ये ज़्यादा ही मतलब यहाँ पर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, ये औरतें, लड़कियाँ, सब प्रकार के यहाँ पर व्यक्ति उपस्थित थे, उनके ऊपर हत्या गोलियां चला दी गई थी। तो ये कब हुआ था, और हाल ही में यहाँ ये मानगढ़ धाम फिर आएगा, बता दूं आपको फिर आएगा क्यों। पहले तो इसका आंसर देखिए, ये हुआ था आपका 1913 में हो गया था, ठीक है। अब ये क्यों चर्चा में है मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम पर अभी हाल ही में एक सभा हुई है, भील प्रदेश की मांग की गई है, यहाँ पर भील प्रदेश बनाने की मांग की गई है। यहाँ पर वागड़ के दिग्गज नेता हैं सब, राजकुमार रोत हैं, अशोक भील हैं, और भी अन्य सभी वागड़ से, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, उदयपुर से पहुँचे हैं, इधर गुजरात से आए हैं, एमपी से आए हैं, यहाँ 4 महाराष्ट्र से आए हैं। 4 राज्यों के कुछ जिलों को मिलाकर के, कितने राज्यों को, 4 राज्यों के कुछ जिलों को मिलाकर के भील प्रदेश की कल्पना जो की गई है, और बहुत जल्दी ये साकार भी हो जाएगी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वास्तव में इस एरिया में अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए था। मैं भी यहाँ काफ़ी दिनों से शिक्षा से जुड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि विकास के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है यहाँ पर। तो भील प्रदेश के समर्थन में मैं भी इनके साथ हूँ, होना चाहिए। राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितना सरल है, 1070। वेरी गुड। ICAR राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है ना, ICAR राष्ट्रीय, IC कैमल, AR रिसर्च एसोसिएशन, यानी राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। कितना, जोहड़बीड़ बीकानेर, कई बार कहा हुआ है, बीकानेर में है, बीकानेर में भी कहाँ है, जोहड़बीड़ में है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। आपका आंसर सी हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। लंदन करके आइए एक बेटा, लंदन नहीं है, ये पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52। 51 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शाही रेलगाड़ी, हो कितनी सालों बाद में आई है, जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की एक संयुक्त परियोजना है। पैलेस ऑन व्हील्स, बहुत ही लग्जरी गाड़ी है बालको, बहुत ही मजा आ जाता है, राजशाही गाड़ियां हैं। इसमें तो आजकल शादियां वादियां करवाने का टेंडर भी ले लिया इन्होंने, है ना। तो ये हो जाएगा पैलेस ऑन व्हील्स। मनु भाकर, हो रिपीट, हर पेपर में मनु भाकर छा रही है। मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते थे, वह किस खेल से जुड़ी हुई है। ये अपनी शूटिंग से है, अपने ये भी आ गया है, यानी आए हैं लगभग रणजी के, तो सारे तो रजिस्टर 2 हैं, आज मेरे पास में एक ही रजिस्टर उपलब्ध है, इसलिए मैं सब दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। ये देखिए मनु भाकर का प्रश्न अपने यहाँ से उठ चुका है, छोटे से 10 पेज का नोट्स बनाए थे मैंने, जिसमें से ये आ गई अपनी, देखिए मनु भाकर, ये रही यहाँ पर मनु भाकर शूटिंग है, 2 पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक में, है ना, 10 मीटर में। ये यहाँ मनु भाकर का क्वेश्चन फिर उठ गया है, अपने छोटा 5 पेज का नोट्स है, देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और लास्ट ये, बस ये देखो 5-7 पेज का पेज है, इसमें से उठ रहे हैं प्रश्न, बहुत ही अच्छा है। ये हो गया अपना, शूटिंग में है ये, है ना, शूटिंग में 10 मीटर में है। अगला प्रश्न 53,
प्रश्न नंबर 53 का है, राजस्थान में निम्नलिखित पारंपरिक नृत्यों में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रखकर किया जाता है? भवाई नृत्य किया जाता है, ये पेशेवर नृत्य कहलाता है। कक्षा में अनुपस्थिति को रोका जा सकता है, सबसे उपयुक्त को चुनिए। कैसे अनुपस्थिति रोकेंगे? कक्षा के अन्य छात्रों को उक्त छात्र से मित्रता न करने के लिए कहना, नहीं इससे तो वो भाग और जाएंगे। अनुपस्थिति के कारणों को समझना और कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करना। बिल्कुल, ये अच्छा लग रहा है। एक ही तो देना है, तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। जब ऐसा कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हो तो उससे पिछले पाठों से संबंधित प्रश्न पूछना। दंड के माध्यम से बच्चे के मन में डर पैदा करना, नहीं, बिल्कुल सब गलत हैं। आपका बी आंसर हो जाएगा, 54 में बी हो जाएगा। कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन चौरी चौरा घटना के कारण अचानक रोक दिया गया था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। चौरी चौरा घटना के कारण कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन था जो रोकना पड़ गया था बीच में? असहयोग आंदोलन। टिक तो लगी है बेटा, सही लगी है, आपका आंसर बी हो जाएगा इसमें। 56 में देखिए क्या है, मिलान करने वाला आ गया है। बिल्कुल, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, बंद बारेठा है ना, बंद बारेठा जो अभयारण्य है ये कहाँ है? बंद बारेठा ये भरतपुर का प्रसिद्ध है, बंद बारेठा। वन विहार अभयारण्य बालको, वन विहार धौलपुर का है अपना। वन विहार कहाँ का है? धौलपुर का है। बस्सी अभयारण्य बस्सी चित्तौड़ का है। बस्सी अभयारण्य कहाँ है? बस्सी चित्तौड़ का है। अब तो एक बचा है। जयसमंद अभयारण्य जयसमंद झील के पास में कहाँ है? उदयपुर का है। अब देखिए पहले का उत्तर कहाँ गया है? 4 में। तो पहले में 4 कहाँ है? भगवान, पहले से ही निकल गया, आगे जाना ही नहीं था। पहले का 4 मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल इम्पोर्ट अच्छा दिया है, थोड़े ठीक ठाक दिए हैं, न तो ज़्यादा हाई फाई अभ्यारण्य दिए हैं, न ज़्यादा बिल्कुल डल दिए हैं। मतलब मध्यम श्रेणी के अभ्यारण्य हैं जो कई बार पूछे गए अभ्यारण्य हैं, एक ही दुक्की बार पूछे गए हैं। 57 ये लीजिए, 57 का क्वेश्चन आपके सामने है। बालको, यदि आंसर की अच्छी लग रही हो और आपके उत्तर सटीक जा रहे हैं, हम भी सटीक बता रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो कर दीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो बच्चा नया है, जो देख रहा है चैनल को, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षक का मुख्य कार्य होता है, 57 का प्रश्न है, शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। छात्रों को किताबें और अन्य सुविधाएं प्रदान करना, छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन करना। आंसर हो जाएगा यही सही है। छात्रों के गृह कार्य की समस्याओं को हल करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। माता पिता की आकांक्षाओं को अपने बच्चों के लिए पूरा करना, नहीं, ये बी आंसर हो जाएगा। चौथा, राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल, उदय गोल्ड कप फुटबॉल टावरों, ये थोड़ा कम चर्चित है, देखना इसको। उदय गोल्ड कप फुटबॉल, ये पूछ लिया जाए उदय गोल्ड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अभी चतुर्थ श्रेणी की आगे एग्जाम होने वाली हैं, और आपकी सूचना के लिए बता दें, झुंझुनू कोचिंग क्लासेस घाटोल में चतुर्थ श्रेणी जो सितंबर वाला एग्जाम है उसका क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, और चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट का नया बैच स्टार्ट कर दिया है। नया बैच मात्र 4,999 रुपये की पूरी फीस, कोर्स की फीस है। आइए, और सीमित सीटें हैं, ज़्यादा सीट नहीं है, केवल मात्र 50 सीटें रखूँगा, और टारगेट रहेगा अपना, टारगेट 50 का ही रहेगा कि 50 के 50 हो जाएं। तो आइए और ज्वाइन कीजिए। चौथा, राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? किस स्थान पर आयोजित किया गया? बाल को ये नया नया नाम लग रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे भी अभी इसका कोई ध्यान नहीं आ रहा है। कहाँ हो गया है ये, है ना? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बाड़मेर, अनुत्तरित, कोटा, बीकानेर, बाड़मेर,
बिल्कुल, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। फिर भी यदि कोई होगा तो ये जोधपुर आंसर हो सकता है। अभी मैं इसके साथ में नहीं जाऊंगा, अभी मैं अनुत्तरित मतलब छोड़ के आऊंगा इसको, अनुत्तरित उत्तर हूं अभी। इसके आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। यह है शिक्षार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। बिल्कुल साफ करता है, ये तो हो गया। यह शैक्षिक लक्ष्यों और उस उद्देश्य को परिभाषित करता है जिसके लिए शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल साहब, ये भी सही है। यह तकनीकों का वर्णन करता है और आवश्यक ज्ञान देता है जिसके द्वारा लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। ये ज्ञान थोड़ा देता है, ये तो उसको एक मेथड्स होना चाहिए। मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। इसका संबंध शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से है। हाँ जी है, बिल्कुल। यह है यह सीखने की प्रक्रिया की अधिक समझ को बढ़ावा देता है। सीखने की प्रक्रिया को अधिक बढ़ावा देता है। सीखने की प्रक्रिया को तो अधिक बढ़ावा कैसे देगा? ये मुझे तो ये भी नहीं लग रहा है। और ये क्या है? तीन, ए बी और डी। ए बी और डी, ए बी डी आंसर नहीं आ रहा है इसमें। ये पहला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। यह विद्यार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास करता है, शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। बाल को थोड़ा थोड़ा तो ये भी गड़बड़ लग रहा है मुझे। मेरे हिसाब से इसका आंसर है वो सी होना चाहिए। ये बी और डी ज्यादा मेरे को सटीक लग रहे हैं। बी और डी, ये बी और डी इसके हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन, ये तो उदयपुर में हुआ था। बिल्कुल, उदयपुर में। प्रश्न नंबर 61, वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के राजस्थान सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को खालिस्तान के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क, 7 वंडर्स पार्क का चर्चा में रहा था, इसको आना गिरा दिया गया था और फूड कोर्ट को ध्वस्त करने के लिए निर्देश दिए थे। ये कहाँ? आना सागर झील, दूध तलाई झील, गैब सागर झील, बालसमंद झील। तो इसमें ये अपनी उदयपुर वाली है ना दूध तलाई, ये कहाँ है? उदयपुर में है। उदयपुर की दूध तलाई झील के किनारे ये अवैध रूप से था जिसको गिराने का आदेश दिया गया था। बी आंसर हो जाएगा, दूध तलाई झील। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कितना सरल, कितना सरल, जैसलमेर आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह है। राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया था? कब आयोजित किया गया था? 8 फरवरी 2025 को। 8 फरवरी 2025 को। 8 फरवरी 2025 का आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन द्वारा पूरे शहर में छात्र कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई थी? कोटा केयर्स पहल ये की गई थी। कोटा केयर्स पहल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय लिनलिथगो थे। 66।
बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकारों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जिन्हें अक्सर 4D कहा जाता है, 4D के नाम से जाना जाता है। विचलन, एक तो विचलन हो गया, एक खाली छोड़ दिया, कार्यहीनता और खतरा। तो इसमें जो छोड़ा है उसमें क्या आएगा? छोड़ा है उसमें आएगा अवनति, विक्षेप, व्यथा। सही है, बच्चे ने भी सही मार रखा है जिसका भी पेपर है। निम्नलिखित में से कौन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाला पहला व्यक्ति था? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाला पहला व्यक्ति था, बताइए कौन था? IP पावलोव, हार्वर्ड गार्डनर, जॉन डेवी, BF स्किनर। तो BF स्किनर हो जाएगा इसका, BF स्किनर। Who out of the following was the first person to work of instrumental condition? BF स्किनर ही हो जाएगा इसका आंसर। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस स्थान पर मनाया जाता है? देखो, माही महोत्सव फेमस है बांसवाड़ा का साहब, बिल्कुल इसी नगरी में रहते हैं हम। बहुत ही स्वर्ग है, जन्नत है राजस्थान का, है ना, क्योंकि राजस्थान का स्वर्ग है ये। बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा पानी है, हवा है, लोग हैं, सब अच्छे हैं। राजस्थान के प्रत्येक माही महोत्सव बांसवाड़ा का है, तो देखिए इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, अब बचे 2 बांसवाड़ा। बांसवाड़ा यहाँ भी है, बांसवाड़ा यहाँ भी है। कब होता है? ये फरवरी माह में। 2 टिक लगा रखे हैं, बच्चे का भी सही है ये, तो फिर फरवरी माह में होता है। बांसवाड़ा महोत्सव कब होता है? फरवरी माह में होता है। अनुशासन का अर्थ है, अनुशासन का अर्थ क्या है? अनुशासन का अर्थ कठोर दंड, आज्ञाकारिता, नियम और विनियमों का पालन करना। बिल्कुल यही है, नियमों का पालन करने तो होता है अनुशासन। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जनवरी 2025, क्या बात कर दी, बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े जनवरी 2025 के अनुसार कौन है कॉफी का, है ना? कर्नाटक। कर्नाटक कॉफी, कर्नाटक कॉफी कर्नाटक का है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 71, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत 50,000 तक के ऋण शामिल हैं? यानी 50,000 इसका सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा तो कौन हो जाएगा? शिशु हो जाएगा, तो ये शिशु की श्रेणी में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अजरक वस्त्र छपाई के लिए, अजरक बाड़मेर के में है, प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट बहुत बार आती हैं। अजरक के साथ में एक मलिर का जोड़ा होता है, ये अजरक और मलिर दोनों साथ में आती हैं, बाड़मेर की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स नहीं है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है भाई? डायरेक्ट टैक्स है कंपनी कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क नहीं है, ये डायरेक्ट कर नहीं है, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्कीट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना है? परमपाल सिंह, पृथ्वीराज, निहाल सिंह, अनंतजीत सिंह नरूका। ये नरूका है भाई, नरूका। ये नए रुका ही नहीं, जाता ही गया और लास्ट में स्वर्ण जीत लिया। बस इसी नाम से याद करवाया था हमने बच्चों को कि नए रुका, यानी सीधा जाकर ये कहाँ रुका? स्वर्ण पर ही रुका ये, तो बस। तो ये अनंतजीत सिंह नरूका है इसमें। भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से खालिस्तान को सौंपता है? भारत का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, वह अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को, भारत के राष्ट्रपति को? भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है भाई, भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। 75, 76 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? क्या बात कर दी, मान सिंह, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान में द्वितीय प्रबलक का उदाहरण नहीं है? द्वितीय प्रबलक भोजन नहीं है, सी हो जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? अनाथ और वंचित बच्चों के लिए खेल क्षेत्र स्थापित करना, वंचित बच्चों के लिए कम लागत वाले कंप्यूटर शिक्षण केंद्र स्थापित करना, वंचितों के लिए भोजन दान केंद्र स्थापित करना, वंचितों द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं
के पुनः उपयोग को सक्षम करके राज्य में अपव्यय को कम करना। तो इसका आंसर ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जाएगा? ये मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, मुख्यमंत्री रेयर चिकित्सा रिलीफ पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, ये बी इसका आंसर हो जाएगा। बी में इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिएगा, राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? कौन सा किया जा रहा है? किसान आईडी पोर्टल, किसान आईडी पोर्टल, किसान आईडी पोर्टल। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं? बहुत दिन हो गए हैं। गिव अप अभियान, ये राशि गिव अप अभियान 81 में गिव अप अभियान हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? 25 मई 2025 के अनुसार, यानी मई 2025 के अनुसार अपन करते हैं तो अपने हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े जी हैं। ये लगभग 31 जुलाई 2025 से ये पद स्थापन है, सॉरी 24 से, 25 से नहीं 24 से है, तो ये मई के अनुसार तो हो गई। इनसे पहले 30 जुलाई को है अपने ये कलराज मिश्र जी हैं, ये 30 जुलाई को इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और 31 जुलाई को हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े जी हैं, ये पद ग्रहण कर लेते हैं। तो आप आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक बाह्य श्रावी ग्रंथि नहीं है? बाह्य श्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? डी नहीं है, पीयूसी का ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये अंदर होती है। प्रयत्न एवं भूल के द्वारा अधिगम का सिद्धांत 1898 में किसने अपनी पुस्तक एनिमल्स इंटेलिजेंसी में प्रस्तुत किया था? एनिमल्स इंटेलिजेंसी में प्रस्तुत किया था। E.L. थॉर्नडाइक का है, E.L. थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था। 85 राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन में शुष्क पश्चिमी मैदान एरिड वेस्टर्न प्लेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी, तो बाड़मेर साफ साफ दिख रहा है, बाड़मेर हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक बींदनी दो बिंद के लेखक हैं? एक बींदनी दो बिंद, क्या बात कर दी, कितने दिनों बाद आई है, कितने दिनों बाद। राजस्थानी ये रचना है एक बींदनी दो बिंद, किसकी है? एक बींदनी दो बिंद। ये भविष्य में यही कंडीशन होनी है, यदि आपने कन्या भ्रूण हत्या नहीं रोकी तो एक बींदनी दो बिंद वाली बात खड़ी हो जाएगी। मतलब एक बींदनी के साथ दो बिंद तो नहीं रहेगी, लेकिन एक कंवारा रह जाएगा। एक घर में दो बच्चे रहेंगे तो एक कंवारा ही रहेगा, नहीं तो कन्या भ्रूण हत्या को अभी भी रोकें और लिंगानुपात है वो बराबर लाने की कोशिश करें। एक बींदनी दो बिंद के रचनाकार हैं जी श्रीलाल नथमल जोशी, श्रीलाल नथमल जोशी। वही नथ वाली बात आ गई, मैंने बोला था ना एक बींदनी दो बिंद। भाई देखो अन्यथा मत लेना, मैंने ये बताया था जब लिखाया था कि एक बींदनी दो बिंद, यानी बींदनी एक बिंद दो होंगे तो उनके तो नाथ डाल के रोकना पड़ेगा, वो तो लड़ेंगे दोनों, फिर आपस में सांड हो जाएंगे वो तो, है ना। बींदनी के लिए लड़ेंगे तो उनके क्या डालनी पड़ेगी? नाथ डालनी पड़ेगी, है ना। तो नाथ से क्या है, ये नथ आया था, है ना। और लड़ेंगे आपस में, एकदम गुस्सा आएगा तो ये क्या हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे। तो ये श्रीलाल नथ जोशी, ऐसे कुछ मैंने ट्रिक दी थी जो आ गया, बहुत बहुत अच्छा है। बच्चों को प्रसन्न हो गए होंगे पेपर देख करके। 86 का हो गया श्रीलाल नथमल जोशी। ध्यान रखना एक बिन दो बिन के लिए क्या करेंगे? लड़ेंगे, उनके नाथ डालेंगे तो भी नहीं रुकेंगे और वो गुस्से में लाल हो जाएंगे, ठीक है ना। और उनको बहुत जोश आएगा लड़ाई के लिए, तो ये हो जाएगा श्रीलाल नथमल जोशी। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? मारिया रेसा व दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। डी आंसर हो जाएगा इसका आपका।
सीखना तब सही ढंग से होता है जब इससे संतुष्टि मिलती है और सीखने वाले को इससे खुशी मिलती है। यह थार्नडाइक के सीखने के किस नियम का समर्थन करता है? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम है इसका, ठीक है ना। दृष्टिकोण का नियम तो नहीं है, इसने दृष्टिकोण लगा रखा है, नहीं है तो प्रभाव का नियम है, इसमें संतुष्टि मिलती है उसको, है ना। 89 विशेषताओं का एक संयोजक है जो यह संकेत देता है कि कोई बच्चा प्रशिक्षण के बाद किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। ये अभिक्षमता है ना, अभिक्षमता विशेषताओं का एक संयोजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 89 का हो जाएगा ए। 89 90 आ गए हैं अपन, पेपर का हल लगभग अंतिम स्टेज पे है, थोड़ी देर और बने रहिए। लाइक और शेयर में कंजूसी मत कीजिए भाई, लाइक और शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न है आपका 90 का, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत सरकार के द्वारा 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित, राजस्थान का है व्यक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वैद्य ताराचंद्र शर्मा। वैद्य ताराचंद्र शर्मा। निम्नलिखित में से कौन रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था? गोविंदराज। किशोरों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक मादक द्रव्यों का सेवन, इसका क्या मतलब है? निम्नलिखित में से विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनेंगे। सबसे उपयुक्त उत्तर, इसका तात्पर्य है किशोरों द्वारा सिगरेट, शराब और नशीली दवाओं जैसे हानिकारक पदार्थों के उपयोग से है। बिल्कुल यही है, और क्या करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? वेरी गुड, इंडिया लेवल का। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? जवाड़ी पहाड़ियाँ, नल्लामाला पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाटों में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नेक्स्ट 94 का प्रश्न नंबर 94 आपके सामने है, बने रहिए थोड़ी देर के लिए और। नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या है? नाहरगढ़ का सुदर्शनगढ़। अभी पिछले संडे को पेपर लिया था, उसमें किले पढ़ाए थे और किलों में से ये अपना आ गया है। सी आंसर हो जाएगा। नाहरगढ़ का मूल नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ है। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान सरकार उदयपुर के अमरख महादेव क्षेत्र में खालिस्तान की स्थापना की योजना बना रही है। यहाँ क्या बनाएगी? उदयपुर की जगह है अमरख महादेव का क्षेत्र है। अमरख महादेव के क्षेत्र में क्या बनाने की घोषणा की इन्होंने, क्या बनाने का विचार चल रहा है? आपको ध्यान हो, अमरख महादेव क्षेत्र के आसपास में तेंदुओं का जो है हलचल है वो ज़्यादा ही रहती है, इसलिए यहाँ पर तेंदुआ आरक्षण रिजर्व सेंटर यहाँ पर बनाएगी सरकार। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा मापे जाने पर ऐसे बच्चे जिनका IQ खालिस्तान से ऊपर होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे यानी असाधारण प्रतिभाशाली बच्चे माना जाता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका IQ कहाँ तक होता है? सीधी सीधी बात यही है, इसने यही पूछा है। तो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो 110 के ऊपर वाले प्रतिभाशाली होते हैं। फिर तो प्रतिभाशाली, अति प्रतिभाशाली और अति तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। तीव्र बुद्धि अति तीव्र वाली हो जाएंगी, है ना। ये तीव्र और फिर 140 से ऊपर का हो जाएगा वो अति तीव्र हो जाएगा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 110 इसका आंसर आएगा। चलिए अंतिम पड़ाव पे अपन आज के पेपर के हल का। भारत में पंचवर्षीय योजना द्वारा तैयार की जाती हैं, किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा की जाती हैं। पहले योजना आयोग थी, अब योजना आयोग नीति आयोग हो गया। नीति आयोग करेगा वो तो दिया तो नहीं आंसर इसने, है ना। तो इस योजना आयोग की जगह पर क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। फिर भी अपन आंसर मानेंगे योजना आयोग। बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने की उस विधि का नाम बताइए जो बच्चों के व्यवहारिक समस्याओं के निदान के साथ साथ उपचार भी प्रदान करता है। नैदानिक विधि होती है ना,
ये रहा, नैदानिक विधि होती है, निदानात्मक विधि होती है ना। लास्ट क्वेश्चन आपका, नंद समंद बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया गया है? नंद समंद बांध आपका बनास नदी पर है। नंद समंद बांध है वो बनास नदी पर बनाया गया है। इस प्रकार से ये आपका पेपर हल होता है। जो भी बच्चा इसे देख रहा है, पहली बार जो YouTube चैनल पे आया है, वो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, शेयर करना न भूलें। आपको बता दें, झुंझुनू कोचिंग क्लासेस घाटोल का ये रिजल्ट परिणाम आपको जो दिख रहा है, ये हमारा 2024 का परिणाम है। विश्वास झुंझुनू कोचिंग क्लासेस द JCC मतलब विश्वास आपका है। यहाँ पर अभी हाल ही फिलहाल में अपने यहाँ रीट मुख्य परीक्षा का बैच चालू है। सेकंड ये अपना जो सितंबर में एग्जाम है 4th ग्रेड वाला, इसका क्रैश कोर्स चालू है। तो मात्र अभी जो ज्वाइनिंग करेगा 5,000 रुपये में पूरा कोर्स करवाया जाएगा। इसके बाद में 4th ग्रेड हाई कोर्ट वाला कोर्स है, ये 4,999 का है। बिल्कुल आइए और अपनी सफलता निश्चित कीजिए। इस बैच में मात्र 50 बच्चे ही रखे जाएंगे, जिनका नाम रखा है टारगेट 50। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद।